आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से नवग्रह पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु एक महाप्रयोग बताने वाले हैं, जिसके द्वारा यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आप बार बार समस्याओं में घिर जाते हैं, एक के बाद एक समस्या आपके ऊपर बढ़ती चली जा रही है, उनसे दूर होने का कोई भी हमको उपाय नहीं सूझ पा रहा है। फिर चाहे हम अपना पैसा किसी भी कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, वह डूब जाता है, वापस नहीं आता। हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हम उसको उधारी को दे नहीं पाते, वह कर्जा बनकर हमारे सर पर बैठ जाता है। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती। कारोबार व्यापार करना चाहते हैं, कारोबार व्यापार में हानि हो जाती है, हमारा कारोबार व्यापार बिल्कुल बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। दूर दूर तक, कहीं तक भी हमको कोई भी रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, बार बार हानि नुकसान हमारे जीवन में चल रहे हैं। और इस प्रकार की तंगी से परेशान होकर के हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और हमने उनको अपनी कुंडली दिखाई हुई है, अपनी हस्तरेखा दिखाई हुई है। कई ज्योतिषी कहते हैं तुम्हारा मंगल खराब है, कई ज्योतिषी कहते हैं तुम्हारा शनि खराब है, कई ज्योतिषी कहते हैं कि आपके राहु केतु खराब हैं, कई ब्राह्मण लोग कहते हैं आपकी कुंडली में ये दोष है, कोई ये दोष है। अनेकों प्रकार के दोष हमारी कुंडली के अंदर होते हैं, और उन दोषों का समाधान हेतु हम ब्राह्मणों के द्वारा जाप भी कराते हैं, पूजा भी कराते हैं, अनेकों प्रकार के ग्रहों से संबंधित हम दान भी करते हैं। परंतु नवग्रह पीड़ा हमारे जीवन से दूर होने का नाम नहीं लेती। हम मारे मारे इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, भगत सियानों के दिन रात चक्करें लगाते रहते हैं। हमारे पास जो भी धन पूंजी है वह हम सारी भक्तों को खर्च कर देते हैं, सियानों को खवा देते हैं, ओने टोटके करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हमको लाभ नहीं होता। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सभी को बता देता हूँ, हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रहों पर आधारित होता है। यदि हमारा सूर्य खराब है तो हमारे मान सम्मान में कमी आती है, हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, घर में ग्रह क्लेश बढ़ने लग जाते हैं। यदि हमारा चंद्र खराब है तो हमें शारीरिक कष्टों को सामना करना पड़ जाता है। यदि हमारा मंगल खराब है तो हमारे भाई से झगड़ा रहता है, तनाव रहता है, भाई से मनमुटाव रहता है। जहाँ तक कई बार मंगल खराब होने की वजह से हमें भाई का सुख भी नहीं मिल पाता। और इसके साथ साथ मंगल भूमि का पुत्र है, जिसकी वजह से हमारे भूमि, भवन, जमीन, मकान इत्यादि में भी परेशानियाँ होने लगती हैं। हमें मकान का सुख नहीं मिल पाता, हमारे ज़मीन जमान से संबंधित झगड़े चलते रहते हैं, कोई भी हमें ज़मीन से संबंधित लाभ नहीं मिल पाता। उसी तरह हमारा बुद्धि ग्रह खराब होता है तो हम स्टडी नहीं कर पाते, अच्छी पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की हानियाँ होने लग जाती हैं। बृहस्पति खराब होने की वजह से हमारा धन खर्चा अधिक होता है, धन में हमारे बढ़ोतरी नहीं हो पाती, हमारे वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिल पाता, हमारी पढ़ाई रुक जाती है, स्टडी रुक जाती है, हम आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते। यदि शुक्र खराब हो तो हमारे घर की सुख शांति, सुख चैन सब कुछ छिन जाता है। आपसी तनाव रहना, झगड़े रहना, अनेकों प्रकार के कष्ट शुक्र ग्रह के कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह शनि के द्वारा अनेकों प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आने लग जाती हैं। राहु केतु के द्वारा अनेकों प्रकार के शारीरिक कष्ट, गृहस्थ जीवन से संबंधित कष्ट, इसके साथ साथ वंश वृद्धि से संबंधित कष्ट हमें प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा संपूर्ण जीवन इन नवग्रहों के आधार पर ही संचालित होता रहता है। यदि कोई न कोई सा ग्रह हमारा खराब है तो निश्चित ही कुछ न कुछ समस्या हमारे जीवन में अवश्य आएगी। अब हमारा मंगल खराब है तो मंगल का पूजा करते हैं, बुध खराब है तो बुध की पूजा करते हैं, शुक्र खराब है तो शुक्र की पूजा करते हैं। यदि शुक्र शनि खराब है तो शुक्र शनि की पूजा करते हैं। इसी तरह हम अपना संपूर्ण जीवन में एक एक ग्रह का दान करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, परंतु कोई भी हमें लाभ नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हम आज आपको एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिसके द्वारा नवग्रहों, 9 के 9 ग्रहों आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि कोई भी ग्रह खराब है, केवल आपको एक उपाय करना है। सूर्य खराब है तो भी वही उपाय करना है, मंगल खराब है तो भी वही उपाय करना है, शनि खराब है तो भी वही उपाय करना है, राहु केतु खराब है तो भी वही उपाय करना है। अर्थात सभी ग्रहों का केवल एक महाउपाय है। आपको प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग पूजा पाठ करने की, ग्रह दान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो कौन सा वह उपाय है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, उस विधि को समझें और नियम विधि अनुसार संपूर्ण विश्वास के साथ यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही नवग्रहों की जो भी पीड़ा आपके जीवन में है शीघ्र ही आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और जो कोई मकसद है इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। ध्यान रखें, कई भक्तजनों के हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि गुरुजी हमारी मंत्र समझ में नहीं आ रहा, हमारा विधि समझ में नहीं आई है। तो मैं उन सभी से कहूँगा उस वीडियो को आप बार बार सुनें, अच्छी तरह से समय निकाल करके उसको सुनें और उसमें जो विधि लिखी हुई है उसको करते समय अपने मन के अंदर संपूर्ण विश्वास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बगैर विश्वास के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। यदि विश्वास हो तो हम पत्थर को पूजते हैं, उसमें भी भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ से भी हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए आप यदि विश्वास के साथ इस महाप्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर शुद्ध जल भरें। आप रविवार के दिन, संडे के दिन आप शिव जी का जहाँ भी मंदिर हो, शिवालय हो, ऐसे में आपको जाना है और एक मुट्ठी सीधे हाथ की मुट्ठी में आपको सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज लेकर जाना है और वहाँ जाकर के सर्वप्रथम जो आपने लोटे में जल लिया हुआ है उसके अंदर आपने एक लाल पुष्प डालना है और लाल पुष्प डाल करके उस जल को आपने शिव जी पर चढ़ा देना है। हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप प्रार्थना करें, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उनके लिए आप विनती करें और उसके बाद जो आपने सतनजा लिया हुआ है उस सतनजे को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। इसी तरह आप सोमवार के दिन जाते हैं, मंडे के दिन जाते हैं तो उस दिन आपने लोटे में शुद्ध जल लेना है, उसके साथ साथ उसके अंदर आपने थोड़ा सा कच्चा दूध उसके अंदर डालना है और उसके साथ में आपने थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लेकर के उसके अंदर आपको डाल लेना है और साथ में वही एक मुट्ठी सतनजा लेना है और जाकर के शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। इसी तरह आप मंगलवार के दिन जाते हैं तो मंगलवार के दिन लोटे में साफ जल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें और अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में वही एक मुट्ठी आप सतनजा लें और जाकर के देवादिदेव महादेव पर, शिवलिंग पर आप उनको अर्पित करें। इसी तरह बुधवार के दिन जाते हैं तो साबुत जो हरी मूंग होती है उसके आपको 21 दाने लेने और उस लोटे के जल के अंदर उसको डाल लेना, डाल करके आप शिवलिंग पर जाएं और उसको चढ़ा दें। उसके साथ साथ एक मुट्ठी सतनजा अवश्य चढ़ाएं। इसी तरह आप बृहस्पतिवार वाले दिन जाते हैं, वीरवार वाले दिन जाते हैं तो आपको क्या करना है, उस जाते समय उसके अंदर आपको थोड़ा सा केसर डालना है और केसर डाल करके आप शिवलिंग को उस जल को आप अर्पित करें। और इसी तरह आप शुक्रवार को जाते हैं, शुक्रवार के दिन आपको थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लेना है, उसके साथ साथ आपको 21 दाने साबुत चावल के लेने और उनको उस जल के अंदर डाल करके आप शिवलिंग पर जाकर शिव जी के मंदिर में आप शिवलिंग के ऊपर आप उनको चढ़ाएं। यदि आप इस नियम को लगातार करते चले जाते हैं संपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, कोई भी नवग्रह से संबंधित पीड़ा आपको दुख नहीं देगी, किसी प्रकार की पीड़ा आपको रुकावट नहीं देगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।